समझते हैं कि मैंने जो है ना वो, हाँ, थैंक यू सो मच। मैं लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने कोई बिजनेस खोला हुआ है एंड मैं इंजीनियर्स को जो है ना वो लूटने के पीछे लगा हुआ हूँ कि मैं इंजीनियर से जो है ना पैसे हड़पना चाह रहा हूँ। तो काइंडली आप अपने पॉजिटिव या जो आप बेहतर समझते हैं वो रिव्यूज दें अबाउट आवर प्रिपरेशन, कि हम किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या ये इतना वर्थ है, एंड क्या उनको मेरा यूट्यूब चैनल जो जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल एरिना के नाम से है उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझसे रब्ता करना चाहिए फर्दर किसी फ्रेश इंजीनियर को, किसी नए इंजीनियर को प्रिपरेशन के लिए 0306 3341 881 पे व्हाट्सअप करके, या फिर फेसबुक पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एरिना पे। तो आप लोग काइंडली पॉजिटिव रिव्यूज दें मुझे। अगर नेगेटिव देना चाह रहे हैं भी एक्सेप्टेड है, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो मेच्योर्ड वन, ठीक है? मुझे बताएं काइंडली। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। ये रिमेनिंग ग्रुप वाले तो बोलते नहीं है, ये क्या वजह है यार? ना कोई कोई क्वेश्चन है ना पूछता है यार, ये वैसे पढ़े लिखे ज्यादा है। अच्छा चले, इसका आंसर दे, मैं आपको फिर आंसर देता हूँ। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, वर्थ है या नहीं मेरा नहीं ग्रुप नहीं, असल पैसों के के साथ। रशीद भाई ये है कि इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है ना, इंजीनियरिंग ना, कि हर बंदा इसमें परफेक्ट नहीं है ना। ये सब बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत वसी फील्ड है। लेकिन हत्ता कि यहाँ पर जो आप लोगों ने कंबाइन किया एक नेटवर्किंग के थ्रू पे ना, तो बहुत मेरे एज ए पर्सन मुझे बहुत फायदा मिल रहा है ना, क्योंकि एक कंबाइंड स्टडी प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है ना। एक टॉपिक में डिफरेंट कंसेप्ट भी आ जाती है, तो अगर आपको उस पर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कुछ ना कुछ यानी कुछ हद तक क्लियर हो जाता है ना। इवन जो पावर स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत आप अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह आपने एक दिन कंट्रोल सिस्टम की बात की कि यानी इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा वीक हूँ ना, तो अगर टाइम के साथ साथ आप उस पर भी वर्क कर ले, जिस तरह आप स्पेशलाइजेशन पावर की जो सब्जेक्ट है ना जिस तरह का, उसी तरह कंट्रोल को भी लेके आए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत बहुत से आगे होंगे ना आगे फ्यूचर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी स्टार्ट किया है तो काम आगे बहुत करेंगे, और अभी बहुत कुछ सोचा है। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह सब करेंगे। बाकी आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि लोगों को जो है ना करना चाहिए, और मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। इट मींस एंड कोई और रिव्यू दे दे काइंडली अपने मुझे, क्योंकि कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं आई थिंक सो, वो बोल नहीं पाएंगी, तो यू कैन टाइप। उसके अलावा अगर कोई मेल कैंडिडेट बोलना चाहे तो वो बोले काइंडली। सेशंस आर वेरी हेल्पफुल, जजाकल्ला सर। एंड तलहा ने भी स्टार्स भेज दिए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना इतनी जो है ना ख्याल रखते हैं, जजाकल्ला। लेट्स मूव कि हम अपने रिवीजन सेशन की तरफ बढ़ते हुए, जो रीसेंट पेपर हुआ था 11 अगस्त को, उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कि इसमें 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट्स का टाइम था। 50 टेक्निकल थे, 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे, 50 टेक्निकल एंड 50 नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन थे। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हाँ हो रही है। एंड 20 कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आई थिंक सो 20 तो नहीं थे, कुछ कम ही थे। एंड 10 जीके के, तो ओवरऑल 30 जीके के कह सकते हैं, एंड 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो ये कुछ पेपर बना हुआ था। लेकिन इनको करना ऐसे चाहिए था कि जो 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं वो भी इलेक्ट्रिकल के किसी टेक्निकल से ही पोर्शन से ही बनाते तो ज्यादा बेहतर। बिकॉज समटाइम्स आप स्टडी के लिए टाइम निकाल पाते हैं तो सेशंस के थ्रू लर्निंग। चलो, थैंक यू सो मच। आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर। इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज समटाइम्स आप स्टडी के लिए टाइम निकाल पाते तो सेशंस के थ्रू लर्निंग होती रहती है। चलो, थैंक यू, जजाकल्ला। एटलीस्ट किसी ना किसी को तो बेनिफिट मिल रहे हैं, फायदा हो रहा है। थैंक यू। हमारी एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाएगी इंशाल्लाह।
टेक्निकल पोर्शन की तरफ मूव करते हुए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन सीरीज आरएलसी सर्किट द वोल्टेज इन द रेजिस्टर एंड इंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो बी को करेक्ट किया गया है, जो कि आप बी को मान भी सकते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो इसमें जो एक 45 डिग्री का आउट ऑफ फेज होगा, वो भी एक ऑप्शन था, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल केस में 45 डिग्री को आप फॉलो करेंगे, सॉरी 90 डिग्री को आउट ऑफ फेज फॉलो करेंगे। अगर इंडक्टर प्रैक्टिकल आइडियल है, अगर अगर प्रैक्टिकल है तो आप 45 डिग्री को फॉलो करेंगे। ओके, यानी कि इंडक्टर आइडियल केस में 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा उसका वोल्टेज, जबकि प्रैक्टिकल केस में इंडक्टर 45 डिग्री या 0 to 90 के दरमियान किसी भी एंगल पे आउट ऑफ फेज रहेगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका 45 भी करेक्ट ऑप्शन बन सकता है। इन डीसी मशीन द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग होती हैं जिनको हम पोल्स कहते हैं, जिससे एन और एस पोल्स बनते हैं, उसी से ही फ्लक्स जनरेट होता है, बनता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी लिखा हुआ है, काइंडली उसको आप अमेंड कर दीजिएगा, बाद में मैं अपडेटेड फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा इंशाल्लाह। रॉकेट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम किस तरह से कि एनर्जी को एंड उसके फ्लो को जब वो पीछे धकेलेगा एंड खुद एक वेलोसिटी से और ऊपर की तरफ मास को लेकर जब फ्लो करेगा, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनती है कि ये कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, लॉ ऑफ न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एंड व्हाट इज इम्पिडेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हमें पता है इंडक्टर 2 पाई एफ एल पर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो, सो इट इज जीरो, या फिर इम्पिडेंस उसकी न होने के बराबर होती है। when the resistors are connected in series, then effect of an additional resistance of the circuit is increase होता है, ओवरऑल उसकी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड करते जाएंगे। हाउ मच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर एनालाइज या एनालाइजेशन इज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी को रखा गया है। अब वो पैसिव, एक्टिव या फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं सर्किट की, इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें फिलहाल हमने करेक्ट ऑप्शन बी को रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता चलेगा तो हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इन विच स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स जो है ना, किसी भी सर्किट को कंसिस्ट करने के लिए एक सोर्स होनी चाहिए, तो दूसरा एक पैसिव एलिमेंट जो उसको एज अ लोड या फिर उसको एज अ जो है ना उस सोर्स से कुछ ना कुछ करंट या वोल्टेज ले सके। तो करंट एंड वोल्टेज सोर्स पैसिव एलिमेंट्स, या फिर दोबारा से गलती से पैसिव था, होना चाहिए एक्टिव एलिमेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। पावर की यूनिट हमें पता है वाट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात की गई है, अगर वो रिएक्टिव पावर की बात करता तो केवीआर होता, और अगर वो अपरेंट पावर की बात करता तो केवीए होता। और यहाँ पर अगर हम एक्चुअल पावर को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो हम वाट को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायोड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का यही तो पर्पज है कि वो चार्जेस को या करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि डायोड एसी टू डीसी रेक्टिफिकेशन में कंट्रोल करता है। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ चार्जेस इज मेजर्ड बाय फ्लो ऑफ चार्जेस एम्पेयर मीटर से, एम्पेयर मीटर से फ्लो ऑफ चार्जेस, एम्पेयर मीटर यानी एम मीटर की बात कर रहे हैं कि वहां से नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं, हम इस मीटर के थ्रू उसको इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन द इंडक्शन मोटर एडवांटेज ऑफ स्पाइरल केज रूटर ओवर वाउंड टाइप रूटर इज इजी टू कंट्रोल द स्पीड, हाई एफिशिएंसी या लोअर कॉस्ट। ऑप्शंस तीनों करेक्ट हैं, लेकिन वहां पर मेन एडवांटेज पूछा गया था स्पाइरल केज का ओवर वाउंड टाइप का। आई थिंक सो वो इजी टू कंट्रोल द स्पीड, या कंट्रोलिंग द स्पीड इज वेरी इजी इन स्पाइरल केज, क्योंकि स्पाइरल केज के अंदर हम कंडक्टर्स या स्क्वायर्ड केज या एक पिंजरा बनाते हैं कंडक्टर्स का, जो कि टिल्टेड फॉर्म में होता है, वो यूज करते हैं। जबकि वाउंड टाइप रूटर में हम वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग के कंपैरिजन में वहां पर हमें स्लिप रिंग्स भी कम देनी पड़ेंगी, नहीं देनी पड़ेंगी, और उसमें करंट भी ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स एंड टॉर्क ज्यादा बनेगा, तो स्पीड को हम उस टॉर्क से, उस स्पीड से, उस फ्लक्स से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि इसकी हायर एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मेन एडवांटेज इज द कंट्रोलिंग स्पीड इज करेक्ट।
Further, in the induction motor, slip can be defined as the difference between ns minus nr या फिर synchronous speed minus rotor speed. In the induction speed of the induction motor can be measured by इंडक्शन स्पीड और उसकी ns इक्वल्स टू 120 f बाय p होता है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है उसकी ns की स्पीड. Which component stores electrical energy in a magnetic field? Inductor is the correct option, while capacitor के लिए electric field होगा. What is the purpose of capacitor in the filter circuit? Filter circuit में capacitor 1/2 pi fc इसकी capacitive reactance होती है, तो block करता है DC को. In a transformer in the power system whose number of turns of primary are higher and the number of turns of secondary are lower, या फिर primary की windings की turns ज्यादा हैं और secondary की कम है, तो वो ऐसा step down transformer होगा, क्योंकि वो higher voltage primary पे लेगा and secondary side पर lower voltage देगा according to their number of turns. अगर सेम क्वेश्चन होता और आखिर में ये पूछा होता in terms of current what is ट्रांसफार्मर, तो आप कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा करंट की रेटिंग्स पे. करंट अब ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी पे एंड प्राइमरी पे कम रहेगा. इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम वोल्टेज रेगुलेशंस बाय जेनर डायोड, इससे हम जेनर डायोड से एंड कैपेसिटर को यूज करके हम वोल्टेज की रेगुलेशन या फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करते हैं. जेनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड होता है, ये भी एक क्वेश्चन था. इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि ये इसकी नेगेटिव जो है ना नेगेटिव बायसिंग बड़ी अच्छी होती है एंड वहां पर जाकर ये फ्लो करता है. इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल. वैसे वैसे अगर कंडक्टिविटी देखी जाए तो वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर किसी इंडक्टर की किसी इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो है ना आप कभी भी नहीं कह सकते उसका एरिया बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी. अगर यहाँ पर कंडक्टर को हम एज अ मटेरियल मान रहे हैं तब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने से बढ़ेगी. अगर एक और ऑप्शन होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इट्स आप कह सकते हैं कि रो, या फिर जो इन बिल्ट उसकी जो अपने कॉन्फ़िगरेशन है, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है कि मटेरियल किस टाइप का है, ये टाइप ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है. वो भी एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता था अगर कंडक्टर यहाँ पर स्पेसिफाई ना होता. लेकिन यहाँ पर और कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहे, वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने से हमें मिलती है. एंड फर्दर ओम्स लॉ रिलेट्स विच थ्री क्वांटिटीज वी आई आर, फॉर्मूले से भी पता है वी इक्वल्स टू आई आर. अगला क्वेश्चन जो है ना वी इक्वल्स टू आई आर ही है. एंड वोल्टेज इन इंडक्टर वी इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी, क्योंकि इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की वो अपने ही करंट को या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करने को ही हम उसकी सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसी के मल्टीपल फैक्टर को या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को हम उसके अक्रॉस एक वोल्टेज कहते हैं इंडक्टर की. सो वी इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी. इन द सीरीज आरएलसी सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द आरएल इज, सीरीज की बात आ गई तो यहाँ पर वही सेम हो गया कि वोल्टेज लैग करेगा अगर इंडक्टर को हम आइडियल माने तो 90 डिग्री से, अदरवाइज 45 डिग्री वुड बी करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट. बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है. ज्यादा करंट होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा. इसमें दो डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं और वो मटेरियल्स यूज करके ही एक फर्दर जो है ना हम उसकी जो है ना एक प्रॉपर्टी बनाते हैं जिससे वो मेल्ट हो जाता है. Which type of transistor has three layers of semiconductors? BJT. For the lighting emitting diode, which element is used? LED. In the electrical machine, convert the electrical energy into mechanical energy. वो है motor. For the excessive amount of current flowing through the circuit, what will be used? Excessive के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्यूज, क्योंकि इसका पहले भी बताया है उस पर भी ओवर करंट के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं. The purpose of flyback diode with inductor in electronic circuit is to protect the circuit by providing a path for the inductor's stored energy when the current is suddenly interrupted. बिल्कुल उसकी एनर्जी से ही उसको फ्लाईबैक डायोड के जरिए हम सेव करते हैं ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ना हो, क्योंकि इंडक्टर यूज कर रहे हैं ना. द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज टू स्टेप अप और डाउन, बोथ पर्पज के लिए यूज हो सकता है. ला इज यूज टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट. हम यहाँ पर केवीएल तो नहीं लगाते लेकिन ओम्स लॉ लगा के हम यूज करते हैं, विच इज
क्या करेक्ट ऑप्शन केवीएल होगा या ओम्स लॉ एंड केवीएल बोथ होगा? रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट के लिए हम आई थिंक सो लगाते तो ओम्स लॉ है, लेकिन साथ में यूज करते हैं केवीएल के पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना डिवाइड हो रहा है या कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हर एलिमेंट पे। सो बी और ए दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हम मेन टर्मिनोलॉजी लेकर चलते हैं वी टू आई आर से, वहां पर हम वोल्टेज को इक्वलेंट की एक तरफ रखते हैं एंड आई आर को जब उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, जबकि करंट सेम रहता है तो आई को हम कट कर देते हैं, बाकी आर रह जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हमें एक लेवल मिलता है वोल्टेज उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो हम ओम्स लॉ को ही यूज करके उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी नहीं होगा। टेम्परेचर रिलेशन with the resistance of semiconductor is temperature rise the resistance would decrease। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, क्योंकि ये एनटीसी होता है। which among has zero temperature coefficient? मैं again रिपीट हुआ है, एनटीसी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन 4 मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में होते हैं एंड पेपर की इंसुलेशन पर्पस के लिए यूज होता है, जबकि माइका भी यूज होता है एंड सेरामिक भी यूज होता है, पोर्सलिन भी यूज होता है, वैक्यूम भी यूज हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हो सकता है। लेमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पहले भी बताया था कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। एंड ब्रिज बैलेंस ब्रिज होगा तो गैल्वेनोमीटर जीरो, क्योंकि केसीएल पर काम करते हैं। केसीएल मींस केसीएल से मुराद के जो है ना दो वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो है ना पॉइंट्स के दरमियान गैल्वेनोमीटर के सेम रहते हैं, तो आप केवीएल को फॉलो करता है ये, आप ये कह सकते हैं। पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वर 12 ओम, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका 36 ओम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड इंडिया ने अप्रैल 1948 को पानी रोका एंड रद्द कुफर 6 कलमा है। जस्टिस मोहम्मद हलीम सबसे ज्यादा टेन्योर इसका था एंड 24 सीट्स हो गई थी फाटा की। डिजिब्यूटी इसको कंफर्म कीजिएगा। आई थिंक सो इसका आंसर अगर ये है तो आप मुझे बता दीजिएगा, एटलीस्ट बता दीजिएगा, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या था। बनु मखजूम से जो है ना हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक था, इस ट्राइब से। ओडोमीटर यूज होता है जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील्ड व्हीकल के लिए। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, जबकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डेटा सर्विस यूनिट और DSU वीडियो ग्राफिक एरे और VGA एंड बग इन कंप्यूटर एरर एंड परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। यहूदा जो है ना जहाँ से ज्यूज हमें मिलते हैं एंड फर्दर डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 384 किलोमीटर्स। डेटाबेस रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका ओरेकल एक आंसर था IBM 1401, विच वन इज लो लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कन्वर्ट्स यूनिट कंप्यूटर डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल आई थिंक सो। इसका जो है ना वो कोई आउटपुट डिवाइसेस का कोई आंसर था करेक्ट ऑप्शन में। चले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फर्दर मैं इस सेशन को, इस रिवीजन सेशन को फर्दर एक इसका तीसरा पार्ट भी मैं रखना चाहूँगा, लेकिन अभी तो टाइम नहीं बच सका। चले जब टाइम मिला मंडे के दिन अगर आधा घंटा निकाल दिया तो हम रिवाइज कर लेंगे, या फिर अभी मैं अगर इंटरव्यू सेशन के बाद अगर कंडक्ट कर पाया तो ठीक, नहीं तो फिर इंशाल्लाह फिर मंडे को ही करेंगे। सो आज के हमने डिस्कशन में दो पेपर डिस्कस किए, एक पेपर लेस्को का 2023 का एंड लेस्को का 2024 का। होपफुली सबको फायदा हुआ होगा, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लें, फिर इंटरव्यू सेशन में मिलते हैं। एंड इंटरव्यू सेशन में आप सबको मैं कह रहा हूँ कि काइंडली आप लोग पार्टिसिपेट करें एंड लेक्चर को रिकॉर्ड करें एंड फर्दर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। काइंडली लेक्चर पे एंड करें यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू।